नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बार-बार कमेंट में मैम ये करवाओ, मैम ये करवाओ, मैम ये करवाओ, तो मैं आपके लिए हॉस्टल वार्डन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है, इसका सिलेबस लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेके आई हूँ मैं, जो आपकी प्रैक्टिस में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर तो एज सच मुझे मिले नहीं है। बाकी मैं आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा बता सकती हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आज क्वेश्चन करेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे आज अपने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड प्रैक्टिसेस, जिसका पार्ट 1 है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और तो आपको भी थोड़ा आइडिया लगा के बताना है कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। एज ए हॉस्टल वार्डन योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, ठीक है। छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना, छात्रावास के वित्त का प्रबंधन करना या पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करें, छात्रों के शैक्षणिक मामलों को संभालना। तो एज ए हॉस्टल वार्डन आपकी जिम्मेदारी इन चारों में से क्या हो सकती है, ठीक है। इंश्योर द सिक्योरिटी, ensure the safety and well-being of student, manage the hostel finance, organize extra करिकुलम एक्टिविटीज, इसके बाद है हैंडल एकेडमिक मैटर्स ऑफ द स्टूडेंट। तो कौन सा आंसर हमारे यहाँ सही हो सकता है? यहाँ पे हमारा जो एक आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हॉस्टल, ठीक। मतलब छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर रूल वायलेशंस, इसके बाद रेगुलर मीटिंग्स विद स्टूडेंट टू डिस्कस इश्यूज, इसके बाद है इम्पोजिंग कर्फ्यूज, एक्सपेलिंग ट्रबल मेकर्स इमीडिएटली, ठीक। क्या क्या हो सकता है? नियम उल्लंघन के लिए सख्त सजा, मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठकें करें, या फिर कर्फ्यू लगाना, उपद्रवियों को तुरंत निष्कासित, उपद्रवियों को तुरंत निष्कासित करना, ठीक है। तो छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है आपके हिसाब से? नियम उल्लंघन के लिए सख्त सजा देना, मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठकें। तो ये सबसे सटीक आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे आंसर नंबर दूसरा, कि ये सबसे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन यू प्रमोट ए सेंस ऑफ कम्युनिटी एमोंग हॉस्टल्स रेजिडेंट्स, मतलब आपके जो रेजिडेंस में रहते हैं, जैसे आप छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो सबसे पहले हमारा इनकरेज कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के बीच कंपटीशन क्रिएट करके छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करें। दूसरा है रिस्ट्रिक्ट इंटरेक्शन विद स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, विभिन्न संस्कृतियों के छात्रों के साथ बातचीत को प्रतिबंधित करें, ठीक है। तीसरा है ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटी एंड इवेंट, समूह गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करें। चौथा है हमारा इम्पोज इंडिविजुअल स्टडी आवर्स फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी छात्रों के लिए अलग अलग अध्ययन घंटे निर्धारित करें। तो इसमें से कौन सा सही सटीक आंसर हो सकता है? छात्रों के बीच कंपटीशन, ये तो गलत चीज हो जाएगी कि छात्र के बीच आप खुद ही कंपटीशन करवा रहे हैं। तो दूसरा है विभिन्न संस्कृतियों के छात्रों के साथ बातचीत को प्रतिबंधित करें, मतलब जो अलग अलग कल्चर से छात्र आए हैं उनमें आप बातचीत को ही बंद कर दें कि बातचीत नहीं करेंगे, समूह गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करें। तो ये तीसरा जो हमारा आंसर है यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो आंसर नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा इसका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट शुड बी द वार्डन्स अप्रोच इन डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टूडेंट, ठीक। छात्रों के बीच झगड़ों से निपटने में वार्डन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सबसे पहले टेकिंग साइड टू रिजोल्व द इशू क्विकली, मुद्दे को शीघ्र सुलझाने के लिए पक्ष लेना, इग्नोरिंग द प्रॉब्लम एंड होपिंग इट विल रिजॉल्व इटसेल्फ, समस्या को नजरअंदाज करना और यह आशा करना कि यह अपने आप हल हो जाएगी, ठीक है। लिसनिंग टू बोथ साइड्स एंड फाइंडिंग ए फेयर सोल्यूशन, दोनों पक्षों को सुनना, उचित समाधान निकालना। हमारा नेक्स्ट है,
पनिशिंग द स्टूडेंट इन्वॉल्व विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन, स्थिति को समझे बिना इसमें शामिल छात्रों को दंडित करना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर है जो सबसे सही सटीक बैठता है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर नंबर गा है, मतलब तीसरा वाला आंसर हमारा सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द वार्डन शुड बी वेल वर्स्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशंस, मतलब वार्डन को निम्नलिखित में से किस नियम से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए? नेशनल स्पोर्ट गाइडलाइंस, या फिर हॉस्टल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स, या फिर लोकल ट्रैफिक रूल्स के बारे में, या फिर हॉस्टल पॉलिसीज एंड गाइडेंस। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिशा निर्देश, छात्रावास भवन निर्माण मानदंड क्या है, इन सबके बारे में, स्थानीय यातायात नियम के बारे में, छात्रावास नीतियाँ और दिशा निर्देश। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ कैन ए वार्डन इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ हॉस्टल्स रेजिडेंस? ठीक है, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्रेंस ओनली, केवल प्रवेश द्वार पे सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना। हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, एक वार्डन छात्रावास के निवासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगी? ठीक, दूसरा है इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरा इन कॉमन एरियाज एंड कॉरिडोर्स, सामान्य क्षेत्रों और गलियारों में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करना। ठीक है, तीसरा है अलाउइंग आउटसाइडर टू इंटर विदाउट वेरिफिकेशन, मतलब बाहरी लोगों को बिना सत्यापन के प्रवेश की अनुमति दे देना। इसके बाद रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सिक्योरिटी चेक्स फॉर कन्वीनियंस, मतलब सुविधा के लिए सुरक्षा जांच की संख्या कम करना। तो इसमें से कौन सा सबसे सही हो सकता है? यहाँ पे जो हमारा आंसर नंबर बी है, मतलब खा आंसर नंबर, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ कैन द वार्डन इनकरेज क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन द हॉस्टल, मतलब वार्डन छात्रावास में साफ सफाई और स्वच्छता को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है या कर सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो EMRS है उसमें फीमेल वार्डन भी जाएंगी। ठीक है, इम्पोजिंग ए क्लीनिंग ड्यूटी ओनली ऑन वीक डेज, मतलब केवल कार्य दिवसों पे सफाई शुल्क लगाना। इसके दूसरा प्रोवाइडिंग डस्टबिन इन कॉमन एरिया, सामान्य क्षेत्रों में कूड़ेदान उपलब्ध कराना। तीसरा है अलाउइंग स्टूडेंट टू कीप रूम्स एज दे विश, छात्रों को अपने कमरे अपनी इच्छा अनुसार रखने की अनुमति देना। चौथा है निग्लेक्टिंग द मेंटेनेंस ऑफ बाथरूम्स एंड वॉशरूम्स, बाथरूम और वॉशरूम के रखरखाव की उपेक्षा करना। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा जो बी आंसर है, सामान्य क्षेत्रों में कूड़ेदान उपलब्ध करवाना। ठीक, तो ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि केवल आप वीकडेज में शुल्क ले रहे हैं तो ये गलत है। छात्रों को उनकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करने देना, ये भी क्योंकि आप थोड़ी निगरानी आपके लिए इसीलिए रखा गया है कि बच्चों पे निगरानी रखें। बाथरूम वाशरूम की सफाई की उपेक्षा करना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी व्हाट शुड द वार्डन्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बी, मतलब किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? इन्फॉर्मिंग द लोकल अथॉरिटीज इमीडिएटली, स्थानीय अधिकारियों को तुरंत सूचित करना। इसके बाद दूसरा है इवैक्यूएटिंग द हॉस्टल रेजिडेंट्स टू सेफ लोकेशन, छात्रावास के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। ठीक है, अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व द इशू विदाउट आउटसाइड हेल्प, बाहरी मदद के बिना समस्या को हल करने का प्रयास करना। चौथा है लुकिंग ऑल हॉस्टल एंट्रेंस टू प्रिवेंट फर्दर एंट्री, आगे प्रवेश रोकने के लिए सभी छात्रावास प्रवेश द्वारों पर ताला लगाना। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? स्थानीय अधिकारियों को तुरंत सूचित करना, छात्रावास के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। तो सबसे पहली कार्रवाई आप क्या करेंगे? ऐसी कोई आपातकालीन की स्थिति आती है, सबसे पहले तो जो छात्रावास के स्टूडेंट हैं उनको सुरक्षित स्थान पे आप ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक, इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ कैन द वार्डन एड्रेस होम सिकनेस एमंग स्टूडेंट इन द हॉस्टल, वार्डन कोचिंग में, मतलब वार्डन यहाँ पे हॉस्टल्स है, कोचिंग। ठीक है, हॉस्टल्स, वार्डन हॉस्टल में छात्रों की गृह शिक्षा का पता कैसे लगा सकती है? मतलब छात्रों को होम सिकनेस का क्या मतलब हो गया कि बच्चे घर से आते हैं तो थोड़ा इस प्रकार से भी होते हैं कि
ठीक है, इस प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहला है डिस्करेजिंग कम्युनिकेशन विद फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्यों के साथ संचार को हतोत्साहित करना, तो ये तो नहीं हो सकता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर काउंसलिंग सेशन फॉर स्टूडेंट, छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करना। तीसरा क्या है, इग्नोरिंग द इशू एंड होपिंग इट विल बी गो अवे, समस्या को देखना, उसे नजरअंदाज कर देना, उम्मीद कर देना कि ये खुद ही सही हो जाएगी। ठीक है। फोकसिंग ओनली ऑन एकेडमिक एक्टिविटी डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट, छात्रों को ध्यान भटकाने के लिए केवल छात्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें से आपको सबसे सटीक आंसर कौन सा लग रहा है? यहाँ पे हमारा जो आंसर नंबर बी है वो सबसे सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ शुड द वार्डन हैंडल सिचुएशंस वेयर अ स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग एकेडमिकली। ठीक है, वार्डन उन स्थितियों को कैसे संभालना चाहिए जहां एक छात्र शैक्षिक रूप से संघर्ष कर रहा है, मतलब उसको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसको लेके वो काफी स्ट्रगल कर रहा है। तो नंबर 1 पे क्या है, इग्नोरिंग द स्टूडेंट एकेडमिक इशू। ठीक है, छात्र के शैक्षणिक मुद्दों को नजरअंदाज कर देंगे आप। या फिर अरेंजिंग ट्यूटरिंग सेशन फॉर स्टूडेंट, छात्र के लिए शिक्षण सत्र की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद एक्सक्लूडिंग द स्टूडेंट फ्रॉम हॉस्टल एक्टिविटी, छात्र को छात्रावास की गतिविधियों से बाहर रखना। ठीक है। फिर पनिशिंग द स्टूडेंट फॉर पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए छात्र को दंडित करेंगे। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका सबसे सटीक आंसर? कौन सा हो जाएगा? छात्र के लिए शिक्षण सत्र की व्यवस्था करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ए पॉजिटिव हॉस्टल एनवायरनमेंट। ठीक है, सकारात्मक छात्रावास वातावरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इनकरेजिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड फेवरेटिज्म, भेदभाव और पक्षपात को बढ़ावा देना। रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग डाइवर्सिटी एमंग स्टूडेंट, छात्रों के बीच विविधता का सम्मान करना, उससे उसका मतलब महत्व समझाना। ठीक है। अवॉइडिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ बातचीत से बचना। इसके बाद इग्नोरिंग द कंसर्न एंड सेंस ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की चिंताओं शिकायतों को नजरअंदाज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर आपको क्या लग रहा है चारों ऑप्शन में से? जो आपको बी आंसर है वो सबसे सटीक आंसर बैठता है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ ऑफन शुड बी वार्डन कंडक्ट रेगुलर हॉस्टल मीटिंग्स विद स्टूडेंट, वार्डन को कितनी बार छात्रों के साथ नियमित छात्रावास बैठकें आयोजित करनी चाहिए? साल में एक बार, महीने में एक बार, या फिर एक सेमेस्टर में एक बार, जब भी उनका मन करे तब? तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। एक सेमेस्टर में एक बार, एक महीने में एक बार, सेमेस्टर 6 महीने में होता है आपका, पता है जैसे एक सेमेस्टर कितने का होता है? लगभग 6 महीने का। ठीक, तो यहाँ पे बी आंसर सटीक बैठता है। बाकी ये आंसर थोड़ा वेरी भी कर सकता है कि किस प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका बी आंसर जो है, मतलब एक महीने में एक बार तो मीटिंग करनी ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट मेजर्स कैन वार्डन टेक टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन द हॉस्टल्स। ठीक है, छात्रावास में महिला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वार्डन क्या उपाय करती है? असाइनिंग ए फीमेल सिक्योरिटी गार्ड ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान एक महिला सुरक्षा गार्ड नियुक्त करना। इसके बाद रिस्ट्रिक्टिंग फीमेल स्टूडेंट मूवमेंट आफ्टर डार्क, मतलब अंधेरे के बाद महिला छात्रों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। इसके बाद है डिस्करेजिंग फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन आउटडोर एक्टिविटी, महिला विद्यार्थियों को बाहरी गतिविधियों में भाग लेने में हतोत्साहित करना। तो ये तो नहीं होगा, मतलब हतोत्साहित तो आपको करना ही नहीं है बच्चों को। ठीक है। प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड प्रोवाइडिंग ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, ठीक, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। तो इस चारों में से आपको सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? आपका आंसर नंबर डी, मतलब घ नंबर है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, डी आंसर आपका सबसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी द वार्डन शुड, मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वार्डन क्या करेगी? ठीक है, चिकित्सीय आपात स्थिति के मामले में वार्डन को क्या करना चाहिए या यह करना चाहिए इन चार में से? तो सबसे पहला है, टेक द स्टूडेंट टू नियरेस्ट हॉस्पिटल इमीडिएटली। ठीक है, छात्र को जो नजदीकी अस्पताल है वहां लेके जाएं। वेट फॉर द स्टूडेंट फैमिली टू अराइव एंड हैंडल द सिचुएशन, मतलब उनके परिवार के आने का इंतजार करेंगे, तब तक स्थिति को हैंडल करेंगे। इसके बाद प्रोवाइड बेसिक फर्स्ट एड एंड इग्नोर द सिचुएशन आफ्टरवर्ड, मतलब बुनियादी प्राथमिक
चिकित्सा जो है उसको दे देंगे, उसके बाद हर चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि नज़रअंदाज तो आपको नहीं करना है। कंसल्ट विद अदर स्टूडेंट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कोई भी कार्रवाई करने से पहले अन्य छात्रों से परामर्श लेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको सबसे सटीक आंसर कौन सा लगता है? छात्र को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाएंगे। तो आपके स्कूल के पास जो भी नज़दीकी अस्पताल है, कोई भी चिकित्सीय आपकी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो आप तुरंत आसपास के जो हॉस्पिटल है उनमें लेके जाएंगे उनको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ कैन द वार्डन हैंडल सिचुएशन वेयर स्टूडेंट आर इन्वॉल्व इन सब्सटेंस अब्यूज, मतलब वार्डन उन स्थितियों को कैसे संभाल सकता है जहां छात्र मादक द्रव्यों के सेवन में शामिल हैं। तो सबसे पहले क्या है? अवॉइडिंग द इशू एंड होपिंग इट विल बी रिजॉल्व इटसेल्फ, मतलब समस्या से बचना और आशा करना कि वो खुद ही सॉल्व हो जाएगी, तो ये तो नहीं है। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम कलेक्टिवली, छात्रों को सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, रिपोर्टिंग द मैटर टू हायर अथॉरिटी इमीडिएटली, मामले की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को देना। इसके बाद अलाउइंग द स्टूडेंट टू मैनेज द सिचुएशन देमसेल्फ, छात्रों को स्वयं स्थिति का प्रबंधन करने की अनुमति देना। तो इस वाले में आपका कौन सा आंसर सबसे ज्यादा सही है? आपका बी आंसर जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वार्डन शुड बी एक्सेसिबल टू स्टूडेंट ड्यूरिंग, वार्डन को निम्नलिखित के दौरान छात्रों के लिए सुलभ होना चाहिए, दिन के विशिष्ट घंटे में, मतलब स्पेसिफिक आवर ऑफ द डे। इसके बाद है केवल कार्य दिवसों पर, मतलब केवल वीकेंड पे आप एक्टिव रहेंगे, या फिर केवल भोजन के समय, ओनली ड्यूरिंग मील्स टाइम, मतलब जब उनका भोजन का टाइम होता है। एज नीडेड वेयर स्टूडेंट रिक्वायर असिस्टेंट, आवश्यकता अनुसार जब भी छात्रों की सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे वार्डन प्राथमिकता देनी चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट वेल बीइंग दैट वार्डन शुड प्रायोरिटाइज? ठीक है, प्रोवाइडिंग लग्जरी एमिनिटीज, मतलब विलासतापूर्ण सुविधाएं प्रदान करना, उसको बहुत ज्यादा सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, एकदम राजा महाराजा की तरह रखना। ठीक है, फॉस्टरिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, या फिर प्रोमोटिंग ए कंपटीशन एटमॉस्फेयर, मतलब प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देना। इसके बाद है गिविंग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सर्टेन स्टूडेंट, मतलब कुछ छात्रों को अधिमान उपचार देना, मतलब कुछ छात्रों पे ज़्यादा ध्यान देना और बाकी पे नहीं देना। तो इसमें सबसे सटीक आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी आपका सबसे सटीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर नंबर खा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ कैन द वार्डन एंश्योर दैट स्टूडेंट पर्सनल बिलोंगिंग्स आर सिक्योर? पर्सनल बिलोंगिंग्स आर सिक्योर, वार्डन ये कैसे सुनिश्चित करता है कि छात्रों का निजी सामान सुरक्षित है? प्रोवाइडिंग लॉकर्स फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी छात्रों के लिए लॉकर उपलब्ध कराना। अलाउइंग आउटसाइडर टू इंटर हॉस्टल प्रमाइसिस, बाहरी लोगों को छात्रावास परिसर में प्रवेश की अनुमति देना, तो ये तो नहीं होगा। कंडक्टिंग रैंडम सर्चेज फॉर स्टूडेंट्स रूम, छात्रों के कमरों की यादृच्छिक तलाशी लेना। ठीक है, ये भी नहीं होगा। शेयरिंग स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन विद अदर, मतलब छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी दूसरों के साथ आप शेयर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा यहाँ पे ऑप्शन क्या है? आपका आंसर नंबर एक जो है वो सबसे सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए आंसर सबसे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द वार्डन शुड एड्रेस स्टूडेंट ग्रीवेंसेस इन, वार्डन को छात्रों की शिकायतों का समाधान इस प्रकार करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? समाधान इस प्रकार करना चाहिए, जजमेंटल एंड डिसमिसिव मैनर, निर्णयात्मक और खारिज करने वाला तरीका, फेयर एंड एम्पैथेटिक मैनर, निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से, या फिर डिसइंटरेस्टेड मैनर, निस्वार्थ भाव से। इसके बाद है रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल मैनर, कठोर और अनम्य तरीके से। तो यहाँ पे सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा? निष्पक्ष और सहानुभूति पूर्ण ढंग से आप कोई भी समाधान निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ कैन द वार्डन हैंडल स्टूडेंट हु फ्रिक्वेंटली ब्रेक हॉस्टल्स रूल? ठीक, वार्डन उन छात्रों को कैसे संभाल सकता है जो बार बार छात्रावास के नियम को तोड़ते हैं? तो है इग्नोरिंग द रिपीटेड रूल,
वायलेंस, बार बार होने वाले नियमों के उल्लंघन को नज़रअंदाज करना, तो ये नहीं होगा। इशूइंग ए सिंगल वार्निंग एंड देन टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन, एक चेतावनी आप जारी करेंगे और फिर उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तीसरा है गिविंग स्पेशल प्रिविलेज टू सच स्टूडेंट टू इम्प्रूव बिहेवियर, ऐसे छात्रों को व्यवहार में सुधार लाने के लिए विशेषाधिकार देंगे। ठीक है। इंकरेजिंग द अदर स्टूडेंट टू फॉलो देयर एग्जाम्पल, अन्य छात्रों को उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब जो छात्र नियम की तोड़ाफाड़ी करते हैं या फिर नियम तोड़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि और बच्चों को बोलो कि आप भी ऐसे करो। तो सबसे अच्छा यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर आपका बी जो है वो सबसे सटीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टू इम्प्रूव द हॉस्टल्स ओवरऑल एटमॉस्फेयर द वार्डन शुड, छात्रावास के समग्र वातावरण को बेहतर बनाने के लिए वार्डन को यह कार्य कोई भी करना चाहिए। इन चारों में से कौन सा? अलाउ स्टूडेंट टू क्रिएट ए चाउटिक इन्वायरमेंट, छात्रों को अराजक माहौल बनाने की अनुमति दें। इसके बाद है इनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कंसीडरेशन एमंग स्टूडेंट, छात्रों के बीच आपसी सम्मान और विचारशीलता को प्रोत्साहित करें। इसके बाद फोकस ओनली ऑन एकेडमिक अचीवमेंट एंड इग्नोर अदर एस्पेक्ट्स, तो केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें, अन्य पहलुओं को नजरअंदाज करें। इसके बाद गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सर्टेन स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थियों को तरजीह देंगे, मतलब इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा आपका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आंसर नंबर बी सबसे सही हो जाएगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन द वार्डन प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड प्रिवेंट बुलिंग इन द स्टूडेंट, वार्डन छात्रावास में समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है और बदमाशी को कैसे रोक सकता है? इग्नोरिंग इंस्टेंस ऑफ बुलिंग टू अवॉइड कन्फर्मेशंस, टकराव से बचने के लिए धमकियों की घटनाओं को नजरअंदाज करेंगे। ठीक है। इसके बाद पनिशिंग द विक्टिम फॉर रिपोर्टिंग बुलिंग इंसिडेंट्स, बदमाशी की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए पीड़ित को दंडित करना। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एंटी बुलिंग वर्कशॉप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, बदमाशी विरोध कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इग्नोरिंग द कंसर्न ऑफ स्टूडेंट हु फील एक्सक्लूडेड, इन छात्रों को चिंताओं को नजरअंदाज करना जो खुद को बहिष्कृत महसूस करते हैं, मतलब जो छात्र खुद को बहिष्कृत महसूस करते हैं, मतलब अलग महसूस करते हैं, उनको और मतलब उनको आप नजरअंदाज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी, मतलब बदमाशी विरोधी कार्यशाला जागरूकता अभियान आप चला सकते हैं या कार्यक्रम करवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है सी वाला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट शुड बी वार्डन डू टू एड्रेस मेंटेनेंस इशू इन हॉस्टल प्रॉम्प्टली, छात्रावास में रखरखाव के मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? इनकरेजिंग स्टूडेंट टू फिक्स इशूज देमसेल्फ, छात्रों को मुद्दों को स्वयं ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ स्टूडेंट टू रिपोर्ट मेंटेनेंस प्रॉब्लम, छात्रों के लिए रखरखाव समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रणाली बनाना। ठीक है। डिलेइंग रिपेयर्स अंटिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक मरम्मत में देरी करना। लीविंग मेंटेनेंस इंटायरली टू हॉस्टल्स एडमिनिस्ट्रेटर, रखरखाव की पूरी छात्रावास प्रशासन पर छोड़ना, मतलब सब कुछ जो भी छात्रावास का प्रशासन करता है, मैनेजमेंट, उस पर छोड़ देना। ठीक है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर आपका क्या हो सकता है? छात्रों के लिए रखरखाव समस्या की रिपोर्ट के लिए एक प्रणाली बनाना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ कैन द वार्डन इंश्योर ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड लेक्जरी एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट, वार्डन छात्रों के लिए शैक्षणिक और अवकाश गतिविधियों के बीच एक स्वस्थ संतुलन कैसे सुनिश्चित कर सकता है? इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट स्टडी आवर विद नो ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के सख्त अध्ययन घंटे लागू करके, या फिर डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, छात्रों को पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित करके, या फिर अलाउइंग स्टूडेंट टू निग्लेक्ट एकेडमिक फॉर देयर हॉबीज, छात्रों को अपनी शौक के लिए शिक्षाविदों की उपेक्षा करने की अनुमति देंगे। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली, छात्रों को अपने समय का कुशलता पूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पे आपका डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ड्यूरिंग हॉस्टल एक्टिविटी द वार्डन शुड प्रायोरिटाइज,
छात्रावास की गतिविधियों के दौरान वार्डन प्राथमिकता देनी चाहिए, मतलब वार्डन को किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट हु आर नॉट एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, उन छात्रों को बाहर करना जो शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं है। इंक्लूडिंग ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज, सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना शामिल करना, ठीक है। फोकसिंग ओनली ऑन कंपटीशन एक्टिविटी, केवल प्रतिस्पर्धी गतिविधियों पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। लिमिटिंग इंस्ट्रक्शन बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, विविध संस्कृतियों के छात्रों के बीच बातचीत सीमित करना, ठीक। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर आपका क्या हो सकता है कि आप सारे बच्चों को इंक्लूड करेंगे, उनके कोई उनमें मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन पे ड्यान ना देके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ कैन द वार्डन हैंडल स्टूडेंट हु वायलेट हॉस्टल ड्रेस कोड पॉलिसी, हॉस्टल की ड्रेस कोड नीति का उल्लंघन करने वाले छात्रों को वार्डन कैसे संभाल सकता है। इग्नोर द ड्रेस कोड वायलेंस, ड्रेस कोड के उल्लंघन को नजरअंदाज करना, या फिर पब्लिकली शेमिंग द स्टूडेंट फॉर देयर अटायर, छात्रों को उनकी पोशाक के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करेंगे। इशूइंग ए वार्निंग एंड डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेस कोड, चेतावनी जारी करना और ड्रेस कोड के महत्व पर चर्चा करना, ठीक। एक्सपेलिंग द स्टूडेंट इमीडिएटली विदाउट एनी वार्निंग, छात्र को बिना किसी चेतावनी के तुरंत निष्कासित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आपका आंसर कौन सा हो सकता है, छात्रों को उनकी पोशाक के लिए तो यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर आपका कौन सा हो सकता है, ग आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि चेतावनी आप देंगे और ड्रेस कोड के उनके महत्व को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर बिल्डिंग ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वार्डन एंड स्टूडेंट, ठीक है। वार्डन और छात्रों के बीच सकारात्मक संबंध बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। इग्नोरिंग स्टूडेंट कंसर्न एंड ओपिनियंस, मतलब छात्रों की चिंताओं और राय को नजरअंदाज करेंगे, या फिर फोकसिंग ओनली ऑन इन्फोर्सिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, केवल नियमों और विनियमों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शोइंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, सहानुभूति दिखाना, छात्रों के दृष्टिकोण को समझना। इसके बाद है अवॉइडिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एज मच एज पॉसिबल, मतलब जितना संभव हो छात्रों के साथ बातचीत से बचेंगे, ठीक है, मतलब इग्नोर करेंगे, उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ग आंसर है, सहानुभूति दिखाना और छात्रों के दृष्टिकोण को समझना, मतलब वो क्या कह रहे हैं उनकी बात को भी सही से सुनना और समझना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द वार्डन शुड एक्टिवली सपोर्ट स्टूडेंट इन देयर परस्यूट ऑफ, वार्डन को निम्नलिखित कार्य में छात्रों का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए, ठीक है। कन्फॉर्मिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, अनुरूपता और एकरूपता, इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, व्यक्तित्व और आत्म अभिव्यक्ति, आइसोलेशन एंड सेक्लूजन, अलगाव और एकांत, डिपेंडेंस एंड रिलायंस ऑफ ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भरता। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका जो बी आंसर है, इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ये यहाँ पे सबसे सटीक आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ कैन द वार्डन मैनेज द एलोकेशन ऑफ हॉस्टल्स रूम्स टू स्टूडेंट इफेक्टिवली, वार्डन छात्रों को छात्रावास के कमरों के आवंटन को प्रभावी ढंग से कैसे प्रतिबंधित कर सकता है। पहला है अलाउइंग स्टूडेंट टू चूज देयर रूममेट्स विदाउट एनी गाइडलाइंस, छात्रों को बिना किसी दिशा निर्देश के अपने रूममेट चुनने की अनुमति देना, ठीक है। एलोकेटिंग रूम्स रैंडमली विदाउट कंसिडरिंग स्टूडेंट प्रेफरेंस, छात्रों की प्राथमिकताओं पर विचार किए बिना यादृच्छिक रूप से कमरे आवंटित करना, ठीक। इसका तीसरा है इनकरेजिंग स्टूडेंट टू फॉर्म क्लिक्स एंड स्टे टुगेदर इन वन रूम, छात्रों को गुट बनाने और एक कमरे में एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके कंसीडरिंग स्टूडेंट प्रेफरेंस एंड कंपेटिबिलिटी वाइल मेकिंग रूम एलोकेशन, कमरे का आवंटन करते समय छात्रों की प्राथमिकता और अनुकूलता को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपका डी आंसर जो है सबसे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट स्टेप शुड द वार्डन टेक टू हैंडल केस ऑफ फूड रिलेटेड एलर्जीज ऑफ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस,
मतलब भोजन संबंधी एलर्जी या आहार संबंधी प्रतिबंधों के मामलों को संभालने के लिए वार्डन को क्या कदम उठाने चाहिए। इग्नोरिंग स्टूडेंट डाइटरी नीड्स, छात्रों की आहार संबंधी आवश्यकताओं को अनदेखी करेंगे तो ये तो नहीं होगा। डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम शेयरिंग देयर डाइटरी प्रेफरेंस, छात्रों को अपनी आहार संबंधी प्राथमिकताओं को साझा करने में हतोत्साहित करेंगे, ये भी नहीं होगा। इंश्योरिंग ए वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट, यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन के विकल्प उपलब्ध हैं, ठीक है। या फिर पनिशिंग स्टूडेंट फॉर हैविंग स्पेसिफिक डाइटरी रिक्वायरमेंट, विशिष्ट आहार आवश्यकताओं के लिए छात्रों को दंडित करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो सी आंसर है वो सबसे सटीक यहाँ पे होता है, सी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ कैन द वार्डन हैंडल डिस्प्यूट्स बिटवीन हॉस्टल स्टाफ्स एंड स्टूडेंट, वार्डन छात्रावास कर्मचारियों छात्रों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है। इग्नोरिंग द कन्फ्लिक्ट एंड होपिंग दे रिजॉल्व देमसेल्फ, झगड़ों को नजरअंदाज करेंगे, सोचेंगे कि वो खुद सही कर लेंगे। टेकिंग साइड विदाउट कंसिडरिंग बोथ पर्सपेक्टिव, दोनों दृष्टिकोणों पर विचार किए बिना पक्ष लेना, ठीक है। मेडिएटिंग बिटवीन द पार्टी टू फाइंड फेयर रिजोल्यूशन, निष्पक्ष समाधान खोजने के लिए पार्टियों के बीच मध्यस्थता करना। या फिर लीविंग द रिजोल्यूशन इंटायरली टू द हॉस्टल मैनेजमेंट, निर्णय पूरी तरह छात्रावास प्रबंधन पर छोड़ना। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर आपका क्या हो सकता है कि आप निष्पक्ष समाधान खोजने के लिए, मतलब जो भी जिन बच्चों में पार्टियां या फिर बच्चों से मतलब हो गए, तो उनमें आप झगड़े को निपटाने की कोशिश करेंगे, दोनों की बात सुनेंगे, फिर जिसकी भी गलती है उसको थोड़ा डांटेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टू इनकरेज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर द वार्डन शुड, जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए। अलाउ स्टूडेंट टू डिसरिगार्ड हॉस्टल रूल्स, छात्रों को छात्रावास के नियमों की अवहेलना करने की अनुमति दे देना चाहिए। या फिर गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू स्टूडेंट हु ब्रेक रूल, नियम तोड़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। रिवॉर्ड स्टूडेंट फॉर फॉलोइंग हॉस्टल रूल एंड गाइडलाइंस, छात्रावास के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए छात्रों को पुरस्कृत करेंगे। डिसरिगार्ड द स्टूडेंट एक्शन एंड बिहेवियर, छात्रों के कार्यों और व्यवहार की उपेक्षा करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सी आंसर है वो सबसे सही हो जाएगा, मतलब जो छात्र हॉस्टल के नियम और के रूल या गाइडेंस मान रहे हैं उनको आप पुरस्कृत करेंगे। हम लोग ये क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ कैन द वार्डन इंश्योर पीसफुल स्टडी एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट, वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण कैसे सुनिश्चित कर सकता है। इंकरेजिंग नॉइजी गैदरिंग्स एंड सेलिब्रेशन इन स्टडी रूम, अध्ययन क्षेत्रों में शोर शराबे वाली सभाओं को और समारोहों को प्रोत्साहित करके। या फिर अलाउ स्टूडेंट टू ब्रिंग देयर पेट्स टू स्टडी एरियाज, छात्रों को अपने पालतू जानवरों को अध्ययन क्षेत्रों में लाने की अनुमति दे देंगे। या फिर डिजाइनेटिंग क्वाइट आवर एंड स्टडी जोन इन द हॉस्टल, छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करेंगे। या फिर इग्नोरिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द स्टडी एरिया, अध्ययन क्षेत्र में किसी भी गड़बड़ी को नजरअंदाज कर देंगे। तो यहाँ पे भी आपका सी आंसर जो है वो सबसे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टू प्रमोट सेफ्टी ड्यूरिंग इमरजेंसी द वार्डन शुड हैव, आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए वार्डन के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए। नो नॉलेज ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर्स, आपातकालीन प्रक्रियाओं का कोई भी ज्ञान ना हो। इसके बाद है अ डिजाइनेड इवैक्यूएशन प्लान फॉर द हॉस्टल, छात्रावास के लिए एक निर्दिष्ट निकासी योजना हो। या फिर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है हॉस्टल वार्डन की। इसके बाद है एन इंक्लूसिव फोकस ऑन देयर ओन सेफ्टी, मतलब अपनी सुरक्षा पे सबसे पहले वो ध्यान देंगे, बच्चे जाएं जो भी उन्हें करना है, ठीक है। तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं, ठीक। इसमें से आप लोग देख सकते हैं कौन सा आंसर सबसे ज्यादा सही हो जाएगा। जो आपका आंसर नंबर बी है वो सबसे करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा कि छात्रावासों के लिए एक निर्दिष्ट निकासी की योजना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ कैन द वार्डन इंश्योर द स्टूडेंट रिस्पेक्ट द हॉस्टल प्रॉपर्टी एंड इट्स फैसिलिटीज, तो वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्र छात्रावास की संपत्ति और उसकी सुविधाओं का सम्मान करें। सबसे पहला तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा अलाउ स्टूडेंट टू मॉडिफाई हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर एज दे विश, छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार छात्रावास के बुनियादी ढांचे को संशोधित करने की अनुमति दे देंगे आप।
पनिशिंग स्टूडेंट फॉर एनी माइनर डैमेज टू हॉस्टल प्रॉपर्टी, छात्रावास की संपत्ति को किसी भी मामूली क्षति के लिए छात्रों को दंडित करेंगे। डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम रिपोर्टिंग एनी डैमेज दे मे कॉज, छात्रों को उनके कारण होने वाले किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करेंगे। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग हॉस्टल प्रॉपर्टी, छात्रावास संपत्ति के सम्मान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास कर रहे थे उसमें भी हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी थी कि क्रिएटिंग अवेयरनेस उनको बताएंगे कि जो स्कूल की प्रॉपर्टी है वो आपके घर या परिवार की तरह है, उसके आप जिस प्रकार से देखभाल करेंगे तो उतना ही वो अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ कैन द वार्डन एड्रेस एकेडमिक रिलेटेड स्ट्रेस एमंग स्टूडेंट इन द हॉस्टल, वार्डन छात्रावास में छात्रों के बीच शैक्षणिक संबंधी तनाव को कैसे दूर कर सकता है। इंक्रीजिंग एकेडमिक प्रेशर टू मोटिवेट स्टूडेंट, छात्रों को प्रेरित करने के लिए शैक्षणिक दबाव बढ़ाना, या फिर इग्नोरिंग द इशू एंड होपिंग इट रिजॉल्व इटसेल्फ, समस्या को नजरअंदाज करेंगे, सोचेंगे खुद ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इंकरेजिंग स्टूडेंट टू सपोर्ट ईच अदर एंड सीक हेल्प व्हेन नीडेड, छात्रों को एक दूसरे का समर्थन करने और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम डिस्कसिंग एकेडमिक चैलेंजेस विद अदर्स, छात्रों को दूसरों के साथ शैक्षणिक चुनौतियों पर चर्चा करने से हतोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट रोल डज द वार्डन प्ले इन हेल्पिंग स्टूडेंट अडेप्ट टू हॉस्टल एनवायरनमेंट। ठीक है, छात्रों को छात्रावास के माहौल में ढलने में मदद करने में वार्डन की क्या भूमिका होती है। इग्नोरिंग स्टूडेंट स्ट्रगल एंड लेटिंग देम फिगर थिंग्स आउट देमसेल्फ, मतलब विद्यार्थियों के संघर्षों को नजरअंदाज करेंगे और उन्हें स्वयं चीजें समझने देंगे। या फिर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस ड्यूरिंग द इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड, प्रारंभिक समायोजन अवधि के दौरान सहायता करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, फोकसिंग सोलली ऑन एकेडमिक मैटर्स एंड इग्नोरिंग अदर इश्यूज, केवल शैक्षणिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना और अन्य मुद्दों की अनदेखी कर देना। इसके बाद डिस्करेजिंग इंटरेक्शन बिटवीन सीनियर एंड जूनियर स्टूडेंट, वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों के बीच बातचीत को हतोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो आपका आंसर नंबर बी है वो यहाँ पे सबसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ कैन द वार्डन इंश्योर द हॉस्टल रेजिडेंट्स आर अवेयर ऑफ हॉस्टल रूल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास के निवासियों को छात्रावास के नियमों और नीतियों की जानकारी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से सबसे सही अच्छा आंसर कौन सा है, आपका जो गा वाला आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द वार्डन सपोर्ट स्टूडेंट हु फेस इमोशनल चैलेंजेस इन द हॉस्टल्स। अब छात्रावास में कोई भावात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है बच्चा, तो हॉस्टल वार्डन उसका कैसे समर्थन करेगी। इग्नोरिंग स्टूडेंट इमोशनल नीड, मतलब उसको नजरअंदाज कर देंगे, या फिर प्रोवाइडिंग ए सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट, एक सहायक और समझपूर्ण वातावरण प्रदान करेंगे। पनिशिंग स्टूडेंट फॉर डिस्प्लेइंग इमोशन, भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों को दंडित करेंगे। इंकरेजिंग अदर स्टूडेंट टू इग्नोर देयर फियर्स इमोशंस, अन्य छात्रों को अपने साथियों की भावनाओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पे भी आपका सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, एक सहायक और समझपूर्ण वातावरण प्रदान करेंगे, मतलब एक दूसरे को फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना और कैसे मतलब चीजें हैं अगर कुछ तो उसको कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं, ये सब चीजें आप हॉस्टल वार्डन के तौर पे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को बार बार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आंसर की इसकी दे दूंगी बाकी, लेकिन आप जैसे इसलिए मैंने आंसर को साथ में नहीं रखा है जिससे कि आप दोबारा पढ़ें, फिर से देखें कि कौन कौन सा सही है, तो अपने टिक करके देखें, इसी प्रकार से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन द वार्डन इंश्योर दैट हॉस्टल फैसिलिटी आर एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोज डिसेबिलिटीज। ठीक है, वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास की सुविधाएं विकलांग छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए सुलभ हैं। इग्नोरिंग द नीड ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, विकलांग छात्रों की जरूरतों को नजरअंदाज कर देंगे। या फिर इंकरेजिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी टू मैनेज ऑन देयर, मतलब विकलांग छात्रों को स्वयं प्रबंध करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मतलब खुद ही अपना सब कुछ कर लो। ठीक,
मेकिंग नेसेसरी अकोमोडेशन एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, विकलांग छात्रों को आवश्यक आवास उपलब्ध कराना और सहायता प्रदान करना। डिस्करेजिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी फ्रॉम स्टेइंग इन हॉस्टल, विकलांग छात्रों को छात्रावास रहने से हतोत्साहित करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे सटीक आंसर कौन सा लगता है, तो आप लोग देख सकते हैं विकलांग छात्रों को आवश्यक आवास उपलब्ध करवाना और सहायता, मतलब जितने भी उनके साथ बच्चे पढ़ते हैं उनको बताना कि इसकी हेल्प करना आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके थे 50 क्वेश्चन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एप्टीट्यूड वाला आपका पार्ट है उससे रिलेटेड। हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आता है तो आपको मिलता रहे। अभी टाइम कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक आपकी क्लास डेली पढ़ जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, तो आप 50 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके आंसर खुद, जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, अपनी कॉपी रखी, ऐसा नहीं कि आंसर की भी साथ में रख ली, तो पहले का क्या आंसर होगा आपने कर लिया, फिर दूसरे का क्या होगा, तीसरे का, फिर आप आंसर की से मिलाएंगे कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, वैसे सिंपल से क्वेश्चन है, पूरे अंडरस्टैंडिंग बेस है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, बाकी बायलिंगुअल आज मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की कोशिश भी की है। हो सकता है थोड़ा सा टोन या फिर बोलने में कुछ दिक्कत आई हो, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मेरी हिंदी में पढ़ाने में मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, क्योंकि बच्चों को बहुत कमेंट आते हैं। बाकी हम लोग एमसीक्यूज दोनों में ही करेंगे। ठीक है, और आपको पीडीएफ बायलिंगुअल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है तो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे आके अपनी तैयारी कर सकें। और प्रैक्टिस सेशन चालू हो गया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट करें, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक, और लर्निंग टुगेदर को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की कारण ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से कर पाऊँ, और भी क्लासें आपके लिए लेके आ पाऊँ। तो पढ़ाई करते रहेंगे और अपना ध्यान रखिएगा, और फालतू की बातों में इधर उधर मत जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको टाइम ही खराब करती हैं, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। धन्यवाद।